प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन में हम प्रकृति का परिवर्तन के बारे में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के द्वारा न केवल मानव समाज में परिवर्तन आता है, न केवल व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन उनका जन्म प्रकृति में भी परिवर्तन लाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया और पूरी सृष्टि का सृजन किया और पूरी सृष्टि को मनुष्य के हाथ में दिया ताकि वे इसको देखे, इसको संभाले। लेकिन पाप के कारण मनुष्य उस उद्यान से खदेड़ा गया। पाप के कारण मनुष्य का प्रकृति के साथ जो संबंध था, घनिष्ठ संबंध था, वह टूट गया। इसलिए हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार हिंसक जानवर, जंगली जानवर और मनुष्य के बीच एक अलग सा व्यवहार है, हिंसक व्यवहार है। हम देखते हैं कि किस प्रकार जमीन उपजाऊ नहीं बनता है और ये सब पाप का कारण है। ईसायास नबी ने हम सबों को बताते हैं कि किस प्रकार पूरे प्रकृति में परिवर्तन आएगा। ईश्वर चाहता है कि फिर एक बार हम उस जगह पर पहुंचे जहां सब कुछ का शुरुआत हुआ, जहां ईश्वर इस सृष्टि का सृजन किया, जहां हम सब कोई साथ में थे, शांति में थे। ईसायास नबी ने हम सबों को बताते हैं कि किस प्रकार जमीन उपजाऊ बनने के कारण फलप्रद बनेगा और इसके द्वारा हम सब ईश्वर की कृपा और आशीष को फिर पा पाएंगे, फिर जान सकेंगे। और इस मसीह के आगमन के द्वारा हम सबों के पास सब कुछ रहता है, भरपूर रहता है। काना के विवाह में हम देखते हैं कि अंगूरी खत्म होने के बावजूद मसीह के उपस्थिति के द्वारा अंगूरी भरपूर मिलता है। मसीह के आगमन के द्वारा, मसीह की उपस्थिति के द्वारा लोग भूखे नहीं मरते, भूखमारी नहीं रहती। कुछ नहीं रहने के बावजूद जो थोड़ा बहुत भी है उसमें से प्रभु यीशु ख्रिस्त 5,000 लोगों को खिलाए पिलाए। इस प्रकार हम मसीह का आगमन के द्वारा भरपूर, अधिकाधिक और लोगों में संतुष्टि का एक माहौल पाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन के द्वारा, मसीह के आगमन के द्वारा हिंसक जंतु और मनुष्य के बीच में जो अनबन था, मनमुटाव था, हिंसक प्रवृत्ति था, वह अभी शांति में परिणत होगा। सब कोई फिर एक साथ उठेंगे, बैठेंगे। ईसायास नबी कहते हैं कि चीता बकरी के बगल में लेट जाएगा। कहते हैं कि किस प्रकार बछड़ा और सिंह का बच्चा, शावक साथ साथ चलेंगे। कहते हैं कि किस प्रकार दूधमुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलेगा और वह किस प्रकार उसके साथ में रहेगा। एक शांति का माहौल। जब हम इस प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन के लिए, उनके जन्म के लिए अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी हमारे जीवन में, हमारे आसपास में यदि अशांति का माहौल है, उसे शांति का माहौल में परिणत करने के लिए प्रयास करें। यदि हमारे परिवार में मनमुटाव है, हमारे अंदर यदि एक हिंसक जंतु का प्रवृत्ति है, उसको हम छोड़कर शांति प्रिय, ईश्वर प्रेमी बने, ताकि हम सब साथ में एक अच्छा क्रिसमस मना सकें, साथ में उठ बैठ सकें। इसके द्वारा न केवल हमारे मन में शांति होगी, लेकिन सबों के मन में शांति होगी। आमीन।